हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दो थ्योरम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली थ्योरम क्या है? प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ। अगर हम कोई भी x और y W से लें तो x माइनस वाई भी W में बिलोंग करना चाहिए, और अगर हम A फील्ड में से लेते हैं और x कोई भी W से लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट AX किसमें बिलोंग करना चाहिए? W। तो दिस इज द वे हम W को सबस्पेस प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम जो है इफ एंड ओनली इफ है, तो हम बोथ वेज प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे? W को एक सबस्पेस लेकर चलेंगे। W को सबस्पेस लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे ये दो पार्ट्स। ओके, सो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि x और y हमारा W में से है, अब y अगर W में से है तो दिस इंप्लाइज माइनस वाई भी W में होगा, बिकॉज W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई जो है वो W में है, ठीक है। और हमें पता है कि W इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो इसका मतलब क्या है? x प्लस माइनस वाई विल बिलोंग टू W। हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसके बाद ये चीज किस चीज को इंप्लाई करेगा? मतलब x माइनस वाई बिलोंग्स टू W, मतलब दिस इंप्लाइज आवर फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हम अगर सेकंड पार्ट प्रूव करना है उसके लिए हम कुछ नहीं प्रूव करेंगे। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू F and x belongs to W, this implies AX belongs to W. Now why this? Because W हमें पता है एक वेक्टर स्पेस है over the field F, and by definition of vector space W is closed under scalar multiplication. तो इससे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड कर जाएगी। तो इससे इसका मतलब ये कि हमने वन वे तो प्रूव कर दी थ्योरम, राइट। अब हम कन्वर्सली इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में हम पहले ये दो कंडीशंस को एज्यूम करके चल रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं गिवन क्या है कि 1 और 2 होल्ड करता है, और हमने प्रूव क्या करना है कि W हमारा क्या बन जाए? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है। अब हमें पता है कि -1 जो है वो फील्ड में बिलोंग करता है, और अगर मैं कोई भी x लेता हूँ W में से तो -1 टाइम्स x बिलोंग कर जाएगा W को, ठीक है। उसके बाद ये हमारी ऊपर से प्रॉपर्टीज में से भी देख सकते हो, इस ये चीज किस चीज को इंप्लाई करता है कि जो -x है वो W को बिलोंग करता है। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ सिंस x बिलोंग्स टू W, तो इसका ये भी तो मतलब है कि x V में भी है, राइट। इसका मतलब -1 टाइम x विच वाज -x ये V में भी है, राइट। सो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट यहाँ पे हमारा कर गया ऑफ एवरी एलिमेंट। और हमने वेक्टर स्पेस ही तो प्रूव करना है, उसके लिए हमें ये भी तो चाहिए ना that additive inverse of every element in W exist, right? So and for all x belongs to W and y belongs to W, this implies x जो है वो W में है and -y भी W में है। ये किस चीज को इम्प्लाई करता है? by property 1, this implies x times minus of -y belongs to W, that is x plus y belongs to W, राइट। इससे हमें क्या पता चलता है? ये हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी से प्रूव करा है, ठीक है। एंड वो क्लोज भी है अंडर एडिशन, राइट। सो नाउ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू W एंड माइनस x बिलोंगिंग टू W, अगेन हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट x प्लस माइनस x बिलोंग्स टू W, मतलब हमारा क्या है? 0 बिलोंग कर गया W को। सो एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करगी। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। अब हमें पता है कि जो W है वो सबसेट है V का, राइट। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W आर आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ V, और V पे वो जो हमारी वेक्टर स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टीज थी, 4 प्रॉपर्टीज, वो तो होल्ड ऑलरेडी करती हैं। इसका मतलब वो 4 प्रॉपर्टीज V पे भी होल्ड करती हैं। सो कंबाइंड अगर हम कह सकते हैं दैट W इज अ सबस्पेस, राइट। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F
to be a subspace is ax plus by must belong to W for all a and b belongs to field and xy belongs to W. So इसको भी हम both ways से prove करेंगे. सबसे पहले necessary condition फिर sufficient. So the necessary condition first of all. So सबसे पहले हम क्या assume करेंगे, W को एक subspace लेकर चलेंगे. W be a subspace of V of f. ये सबसे पहले हम assume करके चलेंगे. And let a comma b belongs to f and x comma y belongs to w. ठीक है, अगर a हमारा f को बिलोंग कर रहा है और x हमारा w को बिलोंग कर रहा है, this implies alpha times x will belong to w. Why? Because w is a subspace, so it is closed under scalar multiplication. Similarly अगर b हमारा फील्ड में है, right, and y हमारा w में है, so this implies b times y will belong to w. इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज एक अल्फा एक्स एलिमेंट मिल गया हमें, एक बीटा वाई एलिमेंट मिल गया. सॉरी, दिस इज ax. ठीक है, दिस बिलोंग्स टू w, सो दिस इंप्लाइज ax प्लस by will belongs to w because w is a subspace, so it is closed under addition. W being a subspace is closed under addition. Furthermore, इसके बाद ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया है. अब हम सफिशिएंट कंडीशन पे पहुंचते हैं. नेसेसिटी हमारी होगी अब सफिशिएंट कंडीशन. फॉर सफिशिएंट कंडीशन वी आर given for all AB belongs to field and XY belongs to W, AX plus BY belongs to W. ये हमें गिवन है, राइट. दिस इंप्लाइज, राइट, और हमने प्रूव क्या करना है, W को सबस्पेस. और हम अपनी सेकंड थ्योरम जो हमने ऊपर पढ़ी थी आज, फर्स्ट थ्योरम सॉरी, वो हम इस पे अप्लाई करेंगे. अब हमने W को सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं अपनी A और B हमारे फील्ड के एलिमेंट है, तो मैं A को 1 ले लेता हूँ और B को -1 ले लेता हूँ. तो वो हमारा क्या इंप्लाई करेगा, दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू W. सिमिलरली अगर मैं B को 0 ही ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट दिस इंप्लाइज ax बिलोंग्स टू W. और यही हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो जाती हैं तो दिस इंप्लाइज दैट W इज अ सबस्पेस. आई होप आपको ये दोनों वीडियोस क्लियर होगी हो. अगर कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.